क्या ईमानदारी तब भी ईमानदारी रहती है जब उस पर अपने ही रिश्तों का साया पड़ जाए? या फिर सिस्टम की नज़र में सच भी तब तक सच नहीं होता जब तक वह अजनबी हाथों से होकर न आए? कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जिसने पूरे डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। यह सवाल किसी फाइल का नहीं था, किसी रकम का नहीं था। यह सवाल था एक अफसर के चरित्र का। एपिसोड 155 की सुबह अहाना अपने केबिन में बैठी थी। सामने फाइलों का ढेर था, लेकिन उसकी नजरें उन पर नहीं टिक रही थी। एक के बाद एक प्रोजेक्ट उसने रिजेक्ट कर दिए थे। कहीं गुणवत्ता की कमी थी, कहीं ईमानदारी की, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। उसे याद आया अपने घर का आंगन, जहां उसकी सासू माँ दुर्गा देवी रोज मिट्टी से बातें करती थी, जहां बेजान मिट्टी उनके हाथों में आते ही सांस लेने लगती थी, जहां मूर्तियां सिर्फ बनाई नहीं जाती थी, वहां उम्मीदें गढ़ी जाती थी। अहाना ने खुद से पूछा, अगर यह हुनर किसी बड़े शहर के किसी नामी आर्टिस्ट का होता तो क्या अब तक दुनिया इसे सलाम नहीं कर चुकी होती? तो फिर ये हाथ पीछे क्यों रह जाएं? सिर्फ इसलिए कि ये एक बहू के अपने हैं? उसी पल अहाना ने फैसला कर लिया। थोड़ी हिचक, थोड़ा डर, लेकिन आंखों में पूरा यकीन लेकर वह रोहित गांगुली के केबिन में पहुंची। सर, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में वजन था। मैं कुछ महिलाओं को जानती हूँ जिनका काम बोलता है। वे मिट्टी की मूर्तियां नहीं बनाती, वे भावनाएं गढ़ती हैं। अगर सरकार थोड़ा सा सहारा दे तो ये महिलाएं लोकल से ग्लोबल बन सकती हैं। रोहित सर ने फाइल से नजर उठाई, सीधे अहाना की आंखों में देखा। वहां कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। उन्होंने पेन टेबल पर रखा और कहा, अहाना, मैं बातों पर नहीं, काम पर भरोसा करता हूँ। कल उन महिलाओं को और उनके काम को ऑफिस लेकर आओ। दम हुआ तो फाइल पास, वरना यहीं खत्म। अहाना की सांसें हल्की हो गईं। यह मौका था या परीक्षा? अगली सुबह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की गलियों में पायल की हल्की सी छन छन गूंजी। दुर्गा देवी, पारोमिता, मिली और नीता, 4 औरतें जिनके चेहरे पर डर था, झिझक थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी थी। बड़े घर की 4 दीवारों से निकलकर सरकारी ऑफिस के ठंडे एसी रूम तक का सफर उनके लिए किसी जंग से कम नहीं था। दुर्गा देवी ने अपनी पुरानी साड़ी को कसकर पकड़ा हुआ था। अहाना ने उनका हाथ थामे रखा। केबिन में दाखिल होते ही दुर्गा देवी ने कांपते हाथों से मूर्तियों से ढका कपड़ा हटाया और उसी पल कमरे में सन्नाटा छा गया। वो मूर्तियां इतनी सजीव, इतनी भावुक कि लगता था अभी बोल पड़ेंगी। रोहित सर ने एक मूर्ति उठाई, हर कोण से देखा। उनके चेहरे की सख्ती पिघलने लगी। अद्भुत, उन्होंने कहा, यह कला तो खत्म होती जा रही है और आपने इसे जिंदा रखा है। फिर उन्होंने पेन उठाया, फाइल पर साइन किया। अहाना, यह प्रोजेक्ट 100% अप्रूव्ड है। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे वर्षों की तपस्या सफल हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर कहानी में जब जीत दस्तक देती है, तभी जलन दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। गोपाल दास और रूपा, 2 चेहरे जिनकी मुस्कान में हमेशा जहर छुपा रहता है। रूपा की बाज जैसी नजर तुरंत दुर्गा देवी पर टिक गई। वह गोपाल के कान में फुसफुसाई, देख रहा है, ये कोई और नहीं, अहाना की सास है। और बाकी इसकी जेठानियां। गोपाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। तो आज तो मछली खुद जाल में फंसी है। सरकारी पैसा अपने घरवालों को देना, इसे करप्शन नहीं तो और क्या कहते हैं। जैसे ही दुर्गा देवी और बहुएं बाहर निकली, गोपाल और रूपा तूफान की तरह केबिन में घुस पड़े। सर, अनर्थ हो गया, गोपाल चिल्लाया। आपने जिस फाइल पर साइन किया है वह एक बड़ा घोटाला है। रूपा ने तुरंत आग में घी डाला। अहाना ने आपको धोखा दिया है सर। जिन औरतों को जरूरतमंद कलाकार बताया, वह असल में इसकी अपनी सास और जेठानियां है। यह खुला नेपोटिज्म है। रोहित सर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने इंटरकॉम उठाया। अहाना, तुरंत मेरे केबिन में आओ। अहाना अंदर आई। कमरे का माहौल देखकर सब समझ गई।
फाइल उसकी तरफ फेंकी गई। क्या यह सच है? रोहित सर गरजे। क्या वे महिलाएं तुम्हारे अपने परिवार की हैं? अहाना ने एक पल के लिए आंखें बंद की, अपनी सास का चेहरा याद किया, फिर पूरी मजबूती से बोली, जी सर, यह सच है। तुम्हें पता है यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। गोपाल और रूपा अंदर ही अंदर जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अहाना बोली। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें चट्टान जैसा भरोसा था। सर, एक सवाल पूछूं? क्या मेरे घर की औरतें इस देश की नागरिक नहीं हैं? क्या उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वे मेरी रिश्तेदार हैं? अगर यही मूर्तियां किसी अजनबी के नाम से आती, तो क्या आप इन्हें घोटाला कहते? कला का कोई सरनेम नहीं होता सर, हुनर का कोई रिश्ता नहीं होता। अगर मेहनती को उसका हक दिलाना बेईमानी है, तो हाँ, मैं बेईमान हूँ। कमरे की हवा बदल गई। रोहित सर चुप हो गए, कुछ पल सोचा, फिर बोले, मैं खुद तुम्हारे घर चलूंगा। जो सच है वही फैसला होगा। और फिर बड़े घर का आंगन, धूप, मिट्टी की खुशबू, घूमता चाक और पसीने में डूबी औरतें। कोई दिखावा नहीं, बस मेहनत। रोहित सर की सारी शंकाएं वहीं खत्म हो गई। उन्होंने दुर्गा देवी के हाथ थामे। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने लिफाफा निकाला। यह पहली किश्त है, 7 रुपए लाख। आंसू, मुस्कान, गले लगना। यह जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह आत्मसम्मान की जीत थी। गोपाल और रूपा सिर झुकाए खड़े रह गए। और अहाना आज सिर्फ बहू या अफसर नहीं थी, वह एक मिसाल बन चुकी थी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अहाना ने गलत किया या सच में सही?